So, good morning, my dear students. This is Nabi Salam, a learner and the science teacher of Paramount Public School. Due to present condition of COVID-19 pandemic, we are unable to get together. So, our school has started online classes through WhatsApp. In these classes, we have provided you the learning materials or the notes, but the explanation portion is remain undone. So, in these YouTube classes, first I will cover the undone explanation portion. Then I will go for our new chapter. Hope you are well, stay safe and stay healthy and stay home. And if you are outside the home, stay the uh, necessary precaution that the government has ordered. Well, uh, during lockdown, we have completed near about near about three chapters. The first will discuss or I will explain the chapters one by one. So open the page number 81, which is chapter number 7. Chapter 9 is weather, climate and adaptations of elements. So what is weather, climate and adaptation? Let us know. Before going to start the chapters, make yourself undisturbed in a place or in a particular area of your home. Keep your sense beacon with you and an earphone or headphone for better sound quality. Though some students has come from Bengali medium or any other medium, for that I will explain the chapter in two languages, which is English and Hindi. I will mix up the language and for explain the chapter for your better understanding. So first, again, if we consider the three words in the title of the chapter, then we will find that weather, climate, and adaptation that in animals. Adaptation in animals. So, what is weather? Then we will find that what is climate and adaptation. The three words are there, which is weather, climate, and adaptation. Now, what is weather? Weather means a daily phenomena or डे टू डे फेनोमेना, मतलब जो डेली होता है. इन हिंदी इट इज कॉल्ड वेदर. इन हिंदी वेदर इज कॉल्ड और वेदर इज नोन एज द मीनिंग ऑफ वेदर इज मौसम. तो हमने सुना ही होगा कि मौसम आज बड़ा बेईमान है. मतलब क्या है, मौसम के कोई आता पता नहीं है, वो किसी भी वक्त वो चेंज होता है. मतलब मौसम जो होता है वो सुबह एक तरीके से होता है, दोपहर को और एक मोड़ लेता है, उसके बाद शाम को और एक मोड़ और रात को और एक. मतलब ये मौसम जो होता है वो हर वक्त चेंज ही होता रहता है. वेदर वैसे ही इट इज ए डेली फेनोमेना.
इट इज ए डेली फिनोमेना। मतलब क्या है, वो डेली, हर दिन वो एक नहीं रहता, वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। जो डेली फिनोमेना होता है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। आज सनी है तो कल क्लाउडी होगा, ऐसा ही होगा। तो कल धूप निकलेगा या नहीं, या बारिश होगा, ये डेली डेली चेंज होता रहता है। तो ये वेदर जो है वो है एक डेली फिनोमेना। अभी आते हैं क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या है, वो क्या है, वो डेली फिनोमेना नहीं है, वो यार्ड्स का फिनोमेना है। मतलब यार्ड्स, कुछ यार्ड्स देखने के बाद जो मिलता है उसे क्लाइमेट कहा जाता है। मतलब वो क्लाइमेट को हम डिफाइन करेंगे यार्ड्स में, वो डेली फिनोमेना नहीं है, डेली वो चेंज नहीं होता। तो ये है यार्ड्स। यार्ड्स जो मिनिमम 25 टू 30 यार्ड्स का, मिनिमम 25 टू 30 इयर्स का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो ये जो है वो क्लाइमेट डिफाइन होगा। एवरेज अब कैसे निकालेंगे, सपोज 1 ईयर यहाँ पे क्लाउड रहा होगा, ठीक है, और 1 ईयर यहाँ पे सनी, पूरा सनी रहा होगा, और ये दोनों का एवरेज मिला के जो आएगा उसको हम बोलेंगे कि क्लाइमेट। और वेदर क्या है, वो डेली फिनोमेना है, मतलब वो दिन ब दिन चेंज होता रहता है। वो वेदर और क्लाइमेट हम डिटेल में और भी आइडिया ले लेंगे क्या है वेदर और क्या है क्लाइमेट। अभी बस टाइटल में ही ध्यान दे रहा हूँ। अब आते हैं कि एडाप्टेशन। एडाप्टेशन का मतलब क्या है, एडाप्टेशन का मतलब ये है कि एडाप्ट करना या एडाप्ट हो जाना, मतलब एडजस्ट करना। किसी भी एक प्लेस के ऊपर या किसी भी प्लेस पे हम कैसे एडजस्ट होते, हम कैसे एडजस्ट होते। सपोज हम प्लेन्स एरिया पे रहते हैं तो हमारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, हमारा जो कल्चर है, हमारे जो बिहेवियर है, वो किसी और एक प्लेस या हिली प्लेस का जो कल्चर, बिहेवियर, कैरेक्टरिस्टिक जो है उसी के साथ सेम होगा या नहीं, ये सेम नहीं होगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि उसी एरिया या लोकेलिटी पे। हम जैसे है, हम प्लेन्स पे रहते हैं तो हमारे किसी और एक तरीके से हमारा गुजारा हो रहा है, और हिल्स या किसी और भी प्लेस में जो लोग रहते उनका भी ऐसा ही, उसी के हिसाब से, उसी प्लेस के हिसाब से उनका गुजारा हो रहा है। मतलब वो हर एक प्लेस के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो उस जगह का पीपल या कैरेक्टरिस्टिक्स या उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों का कैरेक्टर कैसा है, उन लोगों का चाल चलन कैसा है, वो सब डिपेंड करता है उसी प्लेस के ऊपर। तो उसी प्लेस पे अगर हम कुछ दिनों के लिए बाहर घूमने गए, सपोज हम बाहर घूमने गए किसी एक हिली एरिया पे, ठीक है, तो हम घूमने गए हिली एरिया पे, कुछ दिन रहने के बाद हमें अपवर्ड फील आएगा कि हम ऐसा आएगा कि हमें घुटन महसूस हो रहा है, मतलब हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन कुछ और दिन रहने के बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में ऐसे चेंजेस आएंगे कि हम वहाँ पे भी एडजस्ट कर पाएंगे। मतलब किसी भी एक प्लेस पे जाके अपने आप को एडजस्ट कर लेना ही एडेप्टेशन है। अब एडेप्टेशन क्यों होते हैं, ये बहुत सारे रीज़न है एडेप्टेशन। हम कभी कभी ये होता है कि जॉब के कारण हम किसी दूसरी जगह पे जाते, मतलब जैसे माइग्रेशन बोलते हैं इसको, और एक भाषा में माइग्रेशन हम क्यों करते हैं। माइग्रेशन हम इसलिए करते हैं कि जॉब के लिए करते, पढ़ाई के लिए करते, या किसी एक मतलब जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ का कंडीशन अच्छा नहीं है, इसलिए हम किसी और एक जगह अडेप्ट कर रहे हैं, या फूड के लिए होते। तो ये एडेप्टेशन हम इसी चैप्टर में हम विल डिस्कस
अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल, मतलब एनिमल का एडेप्टेशन कैसे होता है या क्यों होता है, ये चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वेदर गया, क्लाइमेट गया, देन एडेप्टेशन। Now come to the chapter which is I will discuss the weather parts today. So what is weather? अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये बस टाइटल था या चैप्टर नेम का जो हमने एक्सप्लेन किया, थोड़ा बहुत आइडिया के लिए। अभी हम पढ़ेंगे कि वेदर क्या है। तो डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, उसके बाद समझाएंगे। और डेफिनेशन ये है कि डे टू डे एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस with respect to temperature, wind speed, humidity, rainfall is called weather. डे टू डे जो चेंजेस आते हैं किसी भी एक एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ ए प्लेस, मतलब किसी भी एक प्लेस, किसी भी एक जगह का जो डे टू डे एटमॉस्फेयर मतलब क्या है? एटमॉस्फेयर मतलब हमारे आसपास कुछ लेयर्स रहते हैं, हम लोग उनको एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेयर में कुछ चेंजेस आते हैं डे टू डे इन ए प्लेस ऑफ ए प्लेस, मतलब किसी भी एक प्लेस का विथ रेस्पेक्ट टू जो बात ध्यान में रख के, क्या क्या वो बात है जो ध्यान में रख के जो चेंजेस आते हैं, वो है टेम्परेचर, देन विंड स्पीड, देन ह्यूमिडिटी, देन रेनफॉल इज डिफाइंड और इज कॉल्ड वेदर। मतलब किसी भी एक प्लेस का अगर हम टेम्परेचर, विंड स्पीड, रेनफॉल और ह्यूमिडिटी को ध्यान में रखते हैं तो हम देख पाएंगे कि वो एक चेंजेस होता ही रहता है, हर दिन कुछ ना कुछ चेंजेस होता रहता है। तो उसी चेंजेस, उसी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को वेदर कहते हैं। अब हमने देखा है कि टीवी पे या न्यूज़पेपर के टीवी पे होता है कि वेदर फोरकास्ट का मतलब क्या है? प्रेडिक्ट करना, आगे क्या होगा ये हम देख सकते हैं। या अभी अब तो एंड्रॉयड मोबाइल में भी है कि वेदर रिपोर्ट्स देख सकते हैं। तो टीवी पे न्यूज़ चैनल में ये दिखाया जाता है कि किस इलाके का वेदर क्या रहेगा आज, दिल्ली, मुंबई, असम, ये सब प्लेस का वेदर कैसा रहेगा। ये कैसे डिफाइन होता है? ये इन चीजों से डिफाइन होता है: टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। बेसिकली ये चार है। मतलब कैसे हम डिफाइन करेंगे कि आज इस इलाके का वेदर कैसा रहेगा? बेसिकली ये जो चार वर्ड्स है, ये वर्ड्स पे ही वो डिफाइन करता है कि वो उस इलाके का वेदर आज कैसा रहेगा।
सनी होगा या क्लाउडी होगा, ये सब डिफाइन करते हैं। तो वेदर फोरकास्ट जो हम टीवी पे देखते हैं, उसके कभी हम ये नहीं देखते कि क्लाइमेट फोरकास्ट क्यों नहीं देखते, क्योंकि क्लाइमेट को हमने कैसे डिफाइन किया था कि क्लाइमेट डे टू डे नहीं होता, डेली फिनोमेना नहीं होता, वो यार 25 to 30 ईयर्स किसी भी एक प्लेस का एवरेज जब हम लेते हैं तो वो क्लाइमेट होता है। तो वेदर तो क्लाइमेट फोरकास्ट नहीं होता क्योंकि वो बहुत दिनों की बात है, लेकिन वेदर फोरकास्ट होता है क्योंकि वो हम डे टू डे हम देख सकते हैं, निकाल सकते हैं किसी भी एक प्लेस का with respect to temperature, wind speed, humidity and rainfall। तो वेदर रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि ऐसे पेज नंबर 81 पे तुम देख सकते हो कि वेदर फोरकास्ट कह के कुछ है। टुडे को कैसा है, मतलब ये इंडिया का जो दिखाया गया है उसमें तुम देख सकते हो कि श्रीनगर में पहले 07/-1 07 जो पहले रहते हैं वो मतलब टेम्परेचर कितना हाई हो सकता है और माइनस मतलब कितना गिर सकता है। तो ये है वेदर फोरकास्ट जो टीवी पे या मोबाइल पे या न्यूज पेपर पे हम देखते हैं। तो क्लाइमेट फोरकास्ट कभी नहीं होता क्योंकि क्लाइमेट फोरकास्ट होने में बहुत ईयर्स लगते, लेकिन वेदर फोरकास्ट होने में कुछ दिनों की या आज की बात है, एक दिन की बात है या 2 दिन, मतलब प्रेडिक्ट करते हैं कल कैसा था, आज कैसा है, कल कैसा हो सकता है। वो टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड स्पीड एंड ह्यूमिडिटी के बेसिस पे उसको डिफाइन किया जाता है। अब आते हैं कि वेदर एलिमेंट्स और एलिमेंट्स ऑफ वेदर, ये क्या है? एलिमेंट्स का मतलब क्या है? किनके ऊपर वो बेस है, किनके ऊपर वो निर्भर है, डिपेंड है, ठीक है। तो वेदर जो है वो हमने पढ़ा है कि टेम्परेचर, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल, बेसिकली ये 4 है। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर भी यही चारों है और कुछ हो सकता है। तो वेदर जो टीवी पे या मोबाइल पे हम देखते हैं वो कैसा होता है? अगर आज मानो दिन ये सनी डे है तो यहाँ पे क्या होगा? सान दिखाई देगा पूरी, मतलब आज बारिश का कोई निशान भी नहीं है। अगर आज बारिश भी है और सान भी निकला है तो ये डे या निकलेगा तो ये कैसा होगा? मतलब ये सन जो है वो आधा हो जाएगा यहाँ से, और ये ऊपर भी हो सकता है, ठीक है। मतलब इससे पता चलता है कि वो सनी डे है, इससे पता चलता है कि वो रेनी डे है, मतलब यहाँ पे बारिश भी है और सन भी है। अगर पूरा अगर सन का कुछ अता पता नहीं है, बस बारिश ही है, तो ऐसा ही दिखाई देगा। मोबाइल पे वेदर कह के एक ऐप से उसको ओपन कर लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे प्लेस का वेदर आज कितना है। तो एलिमेंट्स ऑफ वेदर गया। अब आते हैं कि ओपन द पेज नंबर 84 पे हमने फर्स्ट पॉइंट ये है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। अब मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर क्या होता है? मैक्सिमम का मतलब है कि ज़्यादा और मिनिमम का मतलब है कि कम। अब ये ज़्यादा टेम्परेचर और कम टेम्परेचर कब होता है और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं?
तो ये मैक्सिमम एंड मिनिमम नाम से ही पता चलता है। So we have decided whether the element of weather. Now maximum and minimum temperature. Maximum and minimum temperature is defined as the maximum temperature of a day and the minimum temperature of a day. मतलब किसी भी एक दिन का जो मैक्सिमम टेम्परेचर होगा उसको मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम जो टेम्परेचर होगा उसको मिनिमम टेम्परेचर कहा जाएगा। वो तो क्वेश्चन पे ही आंसर है। अब ये मैक्सिमम टेम्परेचर कब होगा किसी भी एक दिन में और ये मिनिमम टेम्परेचर कब होगा। अब देख लो कि मतलब पूरा गर्मी भी नहीं है और पूरा कोल्ड भी नहीं है, ऐसा एक वेदर है। तो हम क्या करते, कंबल हो या रजाई जो है वो हम सोने के वक्त वो पास में ही रख लेते, मतलब गर्मी के कारण। लेकिन जब ये थ्री 30 या 4 AM मतलब सुबह का वो 3:30 और 4 AM को हमारे बॉडी में क्या होता है, ठंड लगती है। वो क्यों लगती है ये कभी सोचा है क्या? नहीं सोचा। ये इसलिए लगता है क्योंकि किसी भी एक डे का वो मिनिमम टेम्परेचर कब होता है, अर्ली मॉर्निंग। अर्ली मॉर्निंग पे वो टेम्परेचर किसी भी एक दिन का वो मिनिमम रहता है, वो लोएस्ट रहता है। इसीलिए जब सुबह क्या होता है 3:30 या 4 AM के आसपास हम लोगों को क्या लगता है, ठंडा लगता है। ठीक है, तो ये मिनिमम टेम्परेचर किसी भी एक दिन का वो अर्ली मॉर्निंग पे रहता है। और मैक्सिमम अब कब रहता है, मैक्सिमम टेम्परेचर जो है वो आफ्टरनून से इवनिंग, आफ्टरनून के बाद और इवनिंग के पहले जो समय है, उस आफ्टरनून और इवनिंग के बीच में जो समय है उसको हमें क्या लगता है, ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। एटमॉस्फेयर पे टेम्परेचर वो जो है वो हाईएस्ट रहता है, मैक्सिमम रहता है। तो उसी समय हम लोगों को ये गर्मी महसूस होती है। अब ये मैक्सिमम एंड मिनिमम जो टेम्परेचर है उसको नापा जा सकता है। वी कैन मेजर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर। Open the page number 84, you will see that figure number 7.2 मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर के एक है। मतलब ये एक थर्मोमीटर है। थर्मोमीटर हमने पढ़ा है कि थर्मोमीटर क्या होता है, एक मशीन होता है जो हम किसी भी टेम्परेचर को हम नापते हैं। डिफरेंट टेम्परेचर नापने मेजर करने के लिए डिफरेंट थर्मोमीटर होते हैं। जैसे हमने देखा है कि हमारे जो नॉर्मल थर्मोमीटर होता है वो हम ऐसे नॉर्मली यूज करते हैं, या हमने देखा है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखा है, या क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा है, या डॉक्टर थर्मोमीटर हमने देखा है। उनका अलग अलग रोल होता है, वो हमने देखा है। अभी यह मिनिमम, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर जो है वो एक
मैक्सिमम एंड मिनिमम जो थर्मोमीटर है उसी से मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर है इस पे भी मर्क्यूरी, जो हमने पढ़ा है कि मर्क्यूरी कहते एक ब्राउन कलर का सब्सटेंस होता है, तो उसी ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो है वो तुम अगर देखोगे तो ये जो ऐसे है, एक तरफ क्या है मैक्सिमम है और एक तरफ क्या है मिनिमम है। एक तरफ क्या है मिनिमम है और एक तरफ ये क्या है मैक्सिमम, ठीक है। और इसके बीच में क्या है मर्क्यूरी के एक स्टिक लगा, मर्क्यूरी वाला एक स्टिक लगा रहता है। और यहाँ पे क्या है ऐसा ही यू शेप एक ग्लास ट्यूब रहता है, यू शेप एक ग्लास ट्यूब रहता है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते, तो जो मैक्सिमम एंड मिनिमम जो टेम्परेचर है वो मर्क्यूरी जो है वो क्या करता है अप डाउन करता है, अप एंड डाउन होता रहता है। जब वो अप होगा तो जिस पोजीशन रेस्ट पोजीशन से एक मतलब जो मर्क्यूरी का जो पाउडर है वो पाउडर सपोज यहाँ पे था, अब ये टेम्परेचर राइज हुआ है, इसके कारण वो मर्क्यूरी का जो स्टिक है वो ऊपर चढ़ेगा। तो ये जो रेस्ट पोजीशन पे था, जब जितना ये तो छोटा रहता है, सपोज ये इतना बड़ा है, ठीक है। अब इसको यहाँ से यहाँ मतलब टेम्परेचर हाई होने के कारण यहाँ पे जाना होगा, तो ये यहाँ पे चढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो मर्क्यूरी का जो पाउडर है, मर्क्यूरी यहाँ से गया है तो यहाँ पे ऐसा वो अपना छाप छोड़ के जाता है। तो इससे पता चलता है कि मिनिमम यहाँ पे था और मैक्सिमम यहाँ पे थे। अब ये दोनों का एवरेज निकालते हैं लोग, और इससे पता चलता है कि आज का या कल का या अगले वाले दिन का टेम्परेचर कैसे या कैसा या कितना हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर गया। अब आते हैं कि हमने टेम्परेचर डिस्कस किया है। अभी विंड स्पीड कुछ नहीं है, हवा का जो रफ्तार है उसको विंड स्पीड कहा जाता है। हवा में कितना स्पीड है इसको विंड स्पीड कहा जाता है। अब आते हैं कि ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि द मॉइस्चर कंटेन इन एयर, मतलब एयर में कितना मॉइस्चर है, एयर में कितना प्रतिशत वो पानी है। मॉइस्चर का मतलब क्या है, मॉइस्ट होना। एयर में कितना प्रतिशत, कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द वाटर, एयर में कितना कैपेसिटी है वाटर को होल्ड करने के लिए। अब वाटर कहाँ से आता है, वाटर आता है इवापोरेशन से। इवापोरेशन नाम हमने सुना है कि जो हीट के कारण पानी में से जो धुआं निकलता है उसको इवापोरेशन कहते हैं। वो जो इवापोरेट होते हैं, जो पानी इवापोरेट होते हैं वो एटमॉस्फेयर पे रहता है। एटमॉस्फेयर पे कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर पे तो एयर है, तो ये एयर पे रहता है। तो ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि किसी भी एक प्लेस का क्या है, ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि किसी भी एक प्लेस का humidity is defined as the capacity of air to hold water at a particular place। किसी भी प्लेस का वो एयर जो होता है वो कितना प्रतिशत, कितना परसेंटेज, जितना ज़्यादा वाटर को होल्ड कर सकेगा उसको उतना ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगा उसी एरिया का। अब ह्यूमिडिटी गया, ह्यूमिडिटी के बाद आता है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी। वो सेम वैसा ही है कि लेकिन यहाँ कंपेयर किया जाता है। कंपेयर किससे किया जाता है, ह्यूमिडिटी का मतलब हमने पढ़ा है कि द कैपेसिटी ऑफ
एयर टू होल्ड द वाटर। अब उसी कैपेसिटी ह्यूमिडिटी को पकड़ लेते, उसी कैपेसिटी को हम कंपेयर करेंगे क्या, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। तो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या ऐसे उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। मतलब ह्यूमिडिटी का मतलब है कि कैपेसिटी ऑफ एयर टू होल्ड द वाटर एट ए पर्टिकुलर एरिया। तो ये गया ह्यूमिडिटी। अब रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब ये वही है कि ह्यूमिडिटी को कंपेयर करेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे। मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द डे के साथ अगर हम ह्यूमिडिटी को कंपेयर करेंगे तो वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकल आएगा या हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर एंड कीप्स ऑन चेंजिंग throughout the day, so it is also represent as maximum and minimum relative humidity in weather reports। जैसे वेदर में हमने पढ़ा है कि वो चेंज होता रहता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑल्सो कीप चेंजिंग। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी को हम एक मशीन जो है उसके साथ या एक डिवाइस है उसके साथ हम उसको मेजर कर सकते हैं। उसका नाम है हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि आज ह्यूमिडिटी कितना है। अब ह्यूमिडिटी क्या है तो रेनफॉल देख लेते हैं। रेनफॉल, रेन का मतलब क्या है, बारिश। तो रेनफॉल का मतलब ये है कि बारिश होना या बारिश से। तो रेनफॉल कैसे होते और क्यों होते हैं। तो रेनफॉल बेसिकली हम जानते हैं कि वाटर जो है हमारे आसपास के जो वाटर है पॉन्ड में या लेक से या ड्रेन से, यही से भी जो वाटर इवापोरेट्स होते, इवापोरेट्स मतलब वो जो वाटर हीट होने के कारण बाद क्या होता है, वहाँ से धुआं निकलता है। तो ये जो वाटर इवापोरेट होते वो सपोज So suppose this is a pond, this is a pond। यहाँ से क्या हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है, इवापोरेट हो रहा है। पानी जो है वो ऊपर चला जा रहा है, हीट के कारण वो इवापोरेट हो रहा है। इवापोरेट होने के बाद वो कहाँ रहता है, एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर पे वो रहता है। वहाँ पे कुछ समय रहने के बाद कंडेंस होता है। कंडेंस का मतलब क्या है, जम जाना के कारण वो जम जाते हैं। तो यहाँ क्लाउड फॉर्म होता है, यहाँ क्लाउड फॉर्म होता है। और जब ये क्लाउड की एक क्लाउड और दूसरे क्लाउड से टकराता है तो वहां से वो जो सॉलिड पार्टिकल से वो सॉलिड से लिक्विड हो जाता है, और लिक्विड होने के कारण फिर से बारिश होता है जो हमारे आसपास दिखाई देता है। तो ये होता है रेनफॉल। मतलब जब हवा में वो सडन ड्रॉप होता है, ह्यूमिडिटी का जो सडन ड्रॉप होता है, उसके कारण वो रेनफॉल होता है। कभी कभी हमने क्या देखा है कि स्नोफॉल भी होता है। ये स्नोफॉल क्यों होता है, स्नोफॉल भी ऐसा है कि जो कंडेंस होने के कारण जो पानी जो है वो इवापोरेट होते, एटमॉस्फेयर पे रहते, और रहने के बाद ऊपर जाने के बाद वो क्लाउड फॉर्म होते। और कभी कभी वो क्या होता है कि एटमॉस्फेयर पे रह जाता है, जिसके कारण वहाँ से स्नो जो है वो फॉल होता है। अब ये रेनफॉल जो है वो एक डिवाइस है, जैसे सब टेम्परेचर हो या ह्यूमिडिटी हो या विंड स्पीड हो, सबका एक डिवाइस रहता है जिससे हम उसको मेज़र किया जा सकते या मेज़र कर सकते।
तो ये होता है कि रेन गॉड्स, rain gods, you can see in the page number 87, a rain god is there, a rain god is there. तो रेन गॉड बेसिकली क्या होता है, एक रेन गॉड में बेसिकली रेन गॉड, सपोज रेन गॉड यहाँ पे एक जाल लगा रहता है, ये जार है और यहाँ पे एक फानल रहता है, ये फानल रहता है, यहाँ पे आके वो बारिश गिरते और गिरने के बाद यहाँ कुछ मेजरमेंट रहते और ये जार पे जो है वो पानी रहता है, ठीक है। और गिरने के बाद यह पानी आता है और आने के बाद जितना होगा ये मेजरमेंट रहेगा, उसी के हिसाब से उसको कैलकुलेट किया जाता है। और रेनगोज के हेल्प से हम रेनफॉल को मेजर कर सकते हैं, जो मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। I'll discuss the next topics, which is climate and adaptation in animal in our next classes. In my next classes, hope you are enjoying my classes, and thank you for watching.